हेलो एवरीवन, दिस इज नैतिक गुप्ता फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र। तो कैसे हो यार आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यार आप सभी को पता ही होगा कि हमारी प्यारी सीरीज चल रही है। कौन सीरीज भैया? फीलर्स वेलोसिटी नाम से हमारी प्यारी सीरीज चल रही है। और फीलर्स वेलोसिटी सीरीज में इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें यार हम हर एक चैप्टर उठा रहे हैं और हर चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक को हम 10 मिनट में तरीके से समझते भी हैं। बोर्ड में किस तरह क्वेश्चन आते हैं, सारी चीजें हम उसके बारे में समझते भी हैं, उस टॉपिक को डिटेल से समझते हैं बोर्ड के लेवल पे। प्लस साथ ही साथ उसी वीडियो में प्रीवियस क्वेश्चन भी कर लेते हैं। और आज हमारा टॉपिक है यार, इससे पहले हमने दो और जो हमारे चैप्टर्स थे रियल नंबर्स और पॉलिनोमियल्स वो भी खत्म करा दिए। और आज यार हमारा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इसका पहला टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं, बेसिक्स पढ़ेंगे। इसमें ग्राफ कैसे बनाते हैं वो देखेंगे और थोड़ी सी फील लेंगे। ठीक है, तो यार इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। अब जिसको देखो भाई थोड़ा बहुत मेरे बारे में जानना है तो वो भाई यहाँ से देखो पढ़ लो, जिसको जो भी जानना है। ठीक है, और चलो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले हम कि हाउ टू ड्रॉ एनी लीनियर ग्राफ। हम कोई भी लीनियर ग्राफ बनाते कैसे हैं। अच्छा भैया हम ये देखते हैं यार, ये पहले थोड़ा साइड हो गया, इसको थोड़ा सा पहले पकड़ के धर लाता हूँ। भैया इसको पकड़ के धर लाओगे? मैंने कहा हाँ, इसको धर लाते हैं, थोड़ा सा पकड़ के, इसको भी पकड़ के, एक मिनट को, इसको भी पकड़ के धर लाते हैं। ठीक है भैया, ले आए आप तो। मैंने कहा ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भैया, अब सुनो, अब मैंने कहा कोई भी लीनियर ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। पहले तो लीनियर ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं उससे पहले मैंने तुम्हें एक चीज बताई हुई है। भैया क्या बताया हुआ है? मेरे को तो मैंने ये बताया हुआ है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन, जो हमारी जनरल जो लीनियर इक्वेशन होती है वो एक्स प्लस बी फॉर्म की होती है। एक्स प्लस बी फॉर्म की होती है, बताया था। लीनियर पॉलिनोमियल बताया कि लीनियर पॉलिनोमियल कैसा होता है, एक्स प्लस बी फॉर्म का होता था। और लीनियर इक्वेशन क्या होगी? एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। ये लीनियर इक्वेशन हो गई। ठीक है, वेरिएबल कितने हैं यहाँ पे? वेरिएबल क्या है? केवल वेरिएबल एक्स है यहाँ पर, ए और बी वेरिएबल नहीं है। ये मैं बार बार बताता हूँ, ए और बी वेरिएबल्स नहीं है। ए और बी कोई भी मेरे नंबर होते हैं। ये क्या साइन है? ये साइन है बिलोंग्स टू, यानी ए और बी मेरे कोई ना कोई नंबर होंगे। ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल लेते हैं और बनाना सीखते हैं। वैसे तुम देखो क्लास 9th में पढ़ के आए होगे ये सारी चीजें कि कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ, अच्छी तरह से एकदम समझ में आ जाएंगी चीजें। अब देखो 2x + 3 है, ये एग्जाम्पल ले लिया मैंने। सबसे पहले तो उसको इक्वल टू वाई कर दो। ठीक है भैया, कर दिया मैंने कहा ये वाई एक्सेस है मेरी, ये एक्स एक्सेस है। ठीक है भैया, तो उस पर सिर्फ इक्वल टू वाई कर दो। अब मैंने कहा देखो तुम करने को तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उस तरीके को फॉलो करोगे तो दिक्कत नहीं होगी भैया। ठीक है, मैंने कहा सबसे पहले हम x को 0 करेंगे। ये देखो एक बार ऐसे हम टेबल बनाते थे ना, एक बार हम x को 0 करेंगे और एक बार हम y को 0 करेंगे। ठीक है भैया, x को 0 करते हैं। मैंने कहा x को 0 करो, x को 0 डाल दो, डाल दिया भैया मैंने इसमें। और अगर मैंने x को 0 डाला तो मेरे को y की वैल्यू यहाँ से मेरे को मिल गई 3। मिल गई या नहीं मिल गई भाई? हाँ ठीक है, यानी मैंने x को 0 डाला तो मेरे को y की वैल्यू 3 मिल गई। हाँ भैया, y की वैल्यू 3 हो गई, x को 0 डालने पे y 3। ठीक है भैया, अब मैंने कहा एक बार तुम करो, ऐसा करो कि y को 0 डाल दो। ठीक है भैया, डाल देता हूँ। देखो y को 0 डाल दिया तो इधर से मेरे को x की वैल्यू मिल जाएगी -3/2। करके देखो सॉल्व, इधर जाएगा तो -3, 2 डिवाइड में आएगा 2। अब ये वाली चीज तो पता होगी ना तुम्हें, जहाँ ये बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ, जहाँ तुम्हें साइन ना दिखे मैथ में, दो नंबर्स के बीच, दो वेरिएबल्स के बीच, उनके बीच में साइन हिडन कौन सा होता है? मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो मतलब भैया ये समझ में आया मेरे को यहाँ से कि अगर मैंने y को 0 करा तो x मेरे को -3/2 मिल गया, -3/2 मिल गया। भैया -3/2 को तुमको प्लॉट करना आता ही नहीं। मैंने कहा ठीक है, -3/2 समझ नहीं आ रहा ना तुम्हें, तो -3/2 को एक तरीका तो ये है कि तुम उसको प्लॉट करके ऐसे देख लो, सॉल्व करके ये हो जाएगा -1.5। ठीक है भैया, और एक तरीका ये है भैया मैं y को 0 ही क्यों डालूं, y को भैया मैं कुछ और डालूं। जब मेरे को यहाँ से ऐसी वैल्यूज मिल रही है फ्रैक्शन वाली नेगेटिव, तो मैं y को कुछ और डालूं। मैंने कहा ठीक है, कुछ और डाल के ट्राई कर लेते हैं। मैंने कहा लेट्स से y को हम 1 डाल देते हैं, डाल दो। मैंने y को 1 डाल दिया तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी मेरे को? यहाँ से 1 - 3 हो जाएगा तुम्हारा -2, प्लस का 3 इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। 1 - 3 कितना हो जाएगा? -2। और ये 2x = -2 हो जाएगा, तो x बराबर कितना होने वाला है तुम्हारा? -2/2, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 आ जाएगी। ठीक है भैया, यानी अगर मैंने y को 1 डाला तो x की वैल्यू कितनी आई? -1 है। y को 1 डालने पे x की वैल्यू -1 है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा ये वाली चीज एकदम समझ में आती है, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कहा इसको प्लॉट करके देखते हैं। अब देखो मैंने तो तरीका तो ये बताया, एक बार x को 0 डालो, एक बार y को 0 डालो तरीके से, और तुम जो करना चाहो वैसे वो कर सकते हो। अगर तुमको लग रहा है फ्रैक्शन वैल्यू मिल रही है तो कुछ और डाल के देख लो। ठीक है, अब ये प्लॉट कैसे करते हैं? x पे 0 y पे 3, ये तुमको पहले प्लॉट करना आता है। x पे 0 y पे 3, ये रहा पॉइंट। कौन सा? x पे 0 y पे 3, हाँ भाई ये पॉइंट है। y पे 0, x पे -1.5, -1.5 बोलो या -3/2 बोलो। y पे 0 यानी इस एक्सिस पे रहेंगे, और x पे -1.5, -1.5 का होगा यहाँ पे होगा, इन दोनों के बीचों बीच। -1 और -2 के बीच ही तो क्या होगा यार तुम्हारा? तो -1 और -2 के बीच ही तुम्हारा -1.5 होगा या नहीं होगा? हाँ भैया ठीक है, -1.5 होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ठीक है, तो -1.5 कौन सा पॉइंट हो गया मेरा? ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है भैया, देखो बेसिकली ना लाइन बनाने के लिए मेरे को चाहिए तो 2 पॉइंट होते हैं। अब भैया फिर आपने एक और भी करके बताया। मैंने कहा कि ये तो मैंने जस्ट बता दिया था कि अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है, समझ नहीं आ रही चीजें,
तो तुम एक और पॉइंट लेके देख सकते हो। वैसे तो हम जनरली क्या करेंगे, एक्स को 0 डालेंगे, वाई को 0 डालेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा था इसलिए फंस गई चीजें, इसलिए डिफ्रैक्शन में आ गई, मैंने आपसे क्वेश्चन ऐसे लिया, नहीं तो आसानी से आ जाती है वैल्यूज। वाई को 0 डालो, एक्स को 0 डालो, ठीक है। और वैसे तुम्हारी मर्जी रहती है। अब मैंने क्या किया, एक्स को -1 और वाई 1, एक्स -1 वाई 1, यानी जब वाई मेरा 1 है यानी वाई 1 ये रहा, तो एक्स मेरा -1 है यानी ये वाला पॉइंट ये होगा। यही होगा या नहीं होगा, देखो x -1 वाई 1, x -1 वाई 1, x -1 वाई 1, ठीक है भैया, समझ में आ गई बात है। अब मैंने कहा जोड़ती हुई एक लाइन बना दो, ठीक है भैया, बना देते हैं, ठीक है भैया, ये बन गई हमारी एक लाइन, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो लीनियर ग्राफ होता है तुम्हें समझ में आ गया। लीनियर ग्राफ भी क्या बनेगा, लीनियर ग्राफ भी क्या बनेगा, लीनियर ग्राफ तो भैया हमारा लाइन बनेगा। लीनियर ग्राफ हमारा क्या बनेगा, लीनियर ग्राफ हमारा लाइन बनेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आती है भैया बातें, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आता, ठीक है भैया। अब तुम कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो ना, ठीक है। एक बार उनको पता है, देखो मैक्स बच्चों को ये चीज आती है, लेकिन फिर भी रिकॉल कराना जरूरी है, ठीक है। बोर्ड्स का टाइम है, सब कुछ रिकॉल कर लो, बेटर रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, एक वेरिएबल लीनियर इक्वेशन क्या थी, अभी पीछे देखी थी, x + b = 0। यहाँ पर मैंने बताया था कि x मेरा क्या है, वेरिएबल है, x मेरा क्या है, वेरिएबल है, और a और b क्या है मेरे, a और b क्या है मेरे, a और b क्या है, a और b बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये साइन क्या होता है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी a और b मेरे कोई भी नंबर्स होंगे मतलब ये क्या है, वो ऐसे हो सकते हैं √2x + √5, ये चलेगा मेरे का, बिल्कुल चलेगा भैया। क्या वो ऐसा हो सकता है 1/√2x + x⁻3/2, मैंने कहा ये नहीं चलेगा यार, x की पावर में कुछ नहीं करना है, यहाँ पर डिग्री 1 ही रहनी चाहिए। ये वाली बात तो मैं पहले बता रखी है, लीनियर में पूरे चैप्टर में डिग्री 1 ही रहेगी। क्यों, ये जिसने पॉलीनॉमियल पढ़ा उसको समझ में आ रही होंगी सारी बातें। लीनियर में हमेशा डिग्री 1 रहती है, लीनियर में हमेशा डिग्री 1 रहती है, मैंने वहां भी बताई थी वाली बातें, ठीक है भैया। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात करें तो क्या, अब देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, बस एक चीज और एक्स्ट्रा आ जाएगी, बी वाई + सी, ये होती है, ये क्या है इसकी जनरल फॉर्म है, ये क्या है इसकी यार जनरल फॉर्म, ये क्या चीज है, ये जनरल फॉर्म, x + by + c = 0, ये लीनियर इक्वेशन है हमारी इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जनरल फॉर्म होती है x + by + c = 0, ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैंने कहा ये वाली बात तो तुम्हें समझ में आ रही है कि ये x + by + c = 0 होगा। अब लेकिन यहाँ पर एक चीज होती है, साथ साथ इसको नोट करते चलना, यहाँ पर a भी 0 नहीं होना चाहिए और b भी 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी एक चीज लिखनी रह गई थी, ये वाली चीज मैं हर बार बताता हूँ कि a 0 नहीं होना चाहिए। अब a 0 क्यों नहीं होना चाहिए, a को 0 डाल के देखो, मैंने हर बार बोला है, जब तुम्हें लगे कि ये काम नहीं करना तो वही काम करके देखो, मैथ्स में, रियल लाइफ में नहीं, ठीक है। a को 0 डाल दिया, a को 0 डाला तो भैया क्या मिला मेरे को, यहाँ से तो भैया x की टर्म गायब हो जाएगी, a को 0 डालूंगा तो x की टर्म गायब हो जाएगी, और x की टर्म गायब हो जाएगी तो डिग्री कहाँ से लाओगे, कहाँ से लाओगे, हलवाई तो कहाँ से नहीं ला सकते ना, ठीक है। तो डिग्री 1 बनाने के लिए a 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर तुमने अगर a को 0 डाल दिया तो भैया यहाँ पर तो डिग्री बचेगी, यहाँ पर तो y की पावर अभी 1 रह जाएगी, दिक्कत क्या रह जाएगी। अगर मैंने, सुनो मेरी बात, अगर मैंने यहाँ पे a 0 डाला तो क्या दिक्कत हो जाएगी, तो मैंने कहा जब b y + c = 0 तो हो जाएगा, लेकिन लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल बन जाएगी, वो क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, क्योंकि अभी वेरिएबल क्या क्या है, वेरिएबल है भैया मेरे x और y, x और y मेरे क्या है, x और y भैया, रुक जाओ यार क्या हो रहा है, लैग कर रहा है, x और y मेरे वेरिएबल्स हैं, x और y मेरे वेरिएबल्स हैं, ठीक है भैया, समझ में आती है बातें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। x और y मेरे वेरिएबल्स हैं, तो भैया x और y वेरिएबल्स तो हैं, और abc क्या थे भैया, मैंने बताया abc तो बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, abc बिलोंग्स टू रियल नंबर, abc मेरे रियल नंबर होते हैं, ठीक है भैया, ये वाली बात कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही है सारी बातें। अब a 0 नहीं होनी चाहिए, b 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ये चीज देख लो, दोनों को 0 डालूंगा ना तो भाई लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं बनेगी। अब इसकी फील सुनो, इसके हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं। ये क्या बनाया भैया आपने, लेटा हुआ 8, लेटा हुआ 8 नहीं है, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इसके हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं मेरे को। कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है भैया, समझ में आती है भैया, ये चीज याद रखनी है क्या, मैंने कहा हाँ याद रख लो। अब तो डिटेल में समझना है, देखो तो भाई देखो 10 मिनट में तो नहीं समझा पाऊंगा, बहुत ज्यादा डिटेल से में बोर्ड्स का काम हो जाएगा, ये वाली बात ठीक है। अब बोर्ड्स के लिए इतना याद रख लो, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं जब इक्वेशन एक हो, इक्वेशन एक हो, ये क्या लिखा भैया आपने, ये इक्वेशन है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, चलो पूरा लिख देता हूं, जब इक्वेशन एक हो और वेरिएबल 2 हो, और वेरिएबल्स 2 हो, तो ऐसे केस में हमारे क्या आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं, ठीक है भैया, समझ में आ गई। अब ये अगला देखते हैं, अगली चीज देखते हैं हम, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है तो यार जब तो यही तो दिक्कत हो रही है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे थे, और हमको क्या चाहिए, कोई ना कोई एक यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, तो ये यही दिक्कत हो रही थी हमारी, ठीक है भैया। अब इस दिक्कत को देखते हैं हम सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस दिक्कत को देखते हैं, अब इस दिक्कत को देखते हैं और ये देखते हैं कि भाई इसकी फील लेते हैं थोड़ी सी। सबसे पहले तो फील भैया इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में नहीं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, अगर हमने इसकी बात करी थी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की, तो अभी हमने देखा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में क्या हो रहा था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हमको कितने सॉल्यूशन मिल रहे थे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल रहे थे, आया ना, अब ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहे थे।
तो भाई पेयर, ये जो वर्ड दिख रहा है ना तुम्हें पेयर, ये जो वर्ड दिख रहा है तुम्हें पेयर, ये पेयर वर्ड इंपॉर्टेंट इसीलिए है, ये पेयर वर्ड इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये पेयर वर्ड का मतलब हो गया दो लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे एक नोट लगा के एक चीज लिख लो और इसको याद रखो, दिमाग में एकदम बिठा लो, इस पे बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है। क्या मैं तुम्हें बता रहा हूं, अब देखो ध्यान से सुनना कि इक्वेशन, टोटल इक्वेशंस इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर होंगे, अगर ऐसा है जितनी इक्वेशन उतनी वेरिएबल, यानी कि अगर मेरे पास दो वेरिएबल है एक्स और वाई तो मेरे को इक्वेशन भी दो ही चाहिए, इक्वेशन मेरे को दो ही चाहिए। अगर मेरे पास ऐसा है तो चांसेस हैं कि इसका मेरे को इनफाइनाइट सॉल्यूशन ना मिले, तो चांसेस है कि इसके मेरे को इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ना मिले। अच्छा भैया चांसेस है कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ना मिले, मैंने क्या बोला, चांसेस है, कंफर्म नहीं है अभी भी, मतलब भैया क्या यहाँ पे भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल सकते हैं, मैंने कहा इनफाइनाइट सॉल्यूशन ना मिलने के चांसेस है। यहाँ पर तीन केस बनते हैं, तुमने सबने पोजीशन पढ़ा होगा, उसको पता होगा, यूनिक सॉल्यूशन मिल सकता है, यूनिक सॉल्यूशन मिल सकता है हमको यूनिक सॉल्यूशन के साथ साथ ऐसा हो सकता है कोई सॉल्यूशन ही ना मिले, और ऐसा हो सकता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाए यहाँ पर भी। लेकिन चांसेस अगर कहीं बनेंगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन ना मिले तो वो चांसेस केवल जब बन सकते हैं जब हमारी टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर हो, यानी अगर दो वेरिएबल है तो दो ही इक्वेशन हो, जब ये चांसेस बन सकते हैं, नहीं तो ये चांसेस नहीं बनेंगे। ये इक्वेशन टू वेरिएबल समझ में आ गई, ठीक है। और इसकी फील्ड क्या थी भैया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत इसकी इसलिए पड़ी क्योंकि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। अब वो डिटेल समझना है कैसे क्यों आते हैं तो भाई वो मैंने वीडियो में समझा रखा है, ठीक है। अब देखो आज इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए करवाया, इसके बेसिक टॉपिक है, इस पे कभी कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं आए, अभी अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे उधर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे। अब आज इसलिए पढ़वाया, आज ऐसा कुछ इसमें खास अभी कुछ बनता नहीं, टॉपिक अभी बेसिक्स था, ठीक है, और प्रीवियस क्वेश्चन अगली वीडियो में करने वाले हैं। तो वही सबसे पहले इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल आइकन दबाना मत भूलना, बेल आइकन जरूर दबा देना, ठीक है। तो फिर चलते हैं, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो यार, ऑल द वेरी बेस्ट।